So today we are going to start new chapter, that is application of derivatives. Now in this chapter, first application is slope of a tangent. Slope of a tangent to a curve. तो ये इमेजिन करो सिचुएशन अब. So we are given x axis, y axis, and this is the curve y is equal to fx. This is point A and here it is point B. A पॉइंट पे अगर आप tangent बनाओ तो ये tangent ऐसे दिखने वाली है. उसके बाद अगर आप A और B को ज्वाइन कर दो तो लेट्स से दिस इज x and this y will be fx. Similarly, if you take this as x plus h, लेट्स से ये जो बीच का गैप है वो h है, यहाँ से लेकर ये, तो ये पॉइंट होगा x प्लस एच और फिर ये पॉइंट आएगा f ऑफ x प्लस एच. तो अगर आप इस ए बी सेगमेंट का स्लोप लगाओ तो स्लोप ऑफ सेगमेंट ए बी ये होगा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. तो x प्लस एच माइनस x, तो यहाँ पे आ जाएगा h. नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, h को ज़ीरो की तरफ टेंड कराएंगे. h को ज़ीरो की तरफ टेंड कराना मतलब इस गैप को कम करते जाना. इसका मतलब ये गैप कब कम होगी, जब b को आप a की तरफ रोल आउट करोगे, b को इस ग्राफ पे a की तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट करोगे. तो मान लो आपने b को यहाँ पे लाया, फिर b को यहाँ पे लाया, फिर b को यहाँ पे लाया. उस केस में क्या हो रहा है, ये h ऑटोमेटिकली कम हो रहा है. तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है देखो वो कम होते जा रहा है. और ये जो सेगमेंट है, सेगमेंट ए बी, वो क्या बनने की कोशिश कर रही है उसको देखो. ये सेगमेंट ए बी, फिर यहाँ पे ये सेगमेंट ए बी, फिर सेगमेंट ए बी. सो सेगमेंट ए बी धीरे धीरे टैंजेंट बनने की कोशिश कर रही है. तो एज एच टेंड्स टू ज़ीरो, व्हाट यू कैन राइट इज बी टेंड्स टू ए, बी ए की तरफ जा रहा है एंड सेगमेंट ए बी या स्लोप ऑफ ए बी विल बिकम स्लोप ऑफ टैंजेंट. स्लोप ऑफ टैंजेंट और स्लोप ऑफ ए बी इक्वल बनेंगे. तो स्लोप ऑफ टैंजेंट आपको कैसे मिलेगी, आप h को ज़ीरो की तरफ टेंड कराओ, f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, स्लोप ऑफ ए बी. और हम लोग लेंगे यहाँ पे लिमिट, क्योंकि लिमिट क्यों लेना है, अगर आप डायरेक्टली h को ज़ीरो पुट कर दोगे एफ एक्स माइनस एफ एक्स ज़ीरो आ जाएगा, ऊपर और नीचे ज़ीरो आ जाएगा. तो जब कभी ऊपर और नीचे ज़ीरो आता है लिमिट उसको सॉल्व कर देता है. कि हम लोग अप्रॉक्सीमेटली देखना चाहते हैं कि जब h ज़ीरो की तरफ टेंड करे तो जो स्लोप ऑफ ए बी है उसकी वैल्यू क्या बन रही है, तो आपको स्लोप ऑफ टैंजेंट मिल जाएगी. तो स्लोप ऑफ टैंजेंट इज लिमिट एज h टेंड्स टू ज़ीरो स्लोप ऑफ ए बी. दिस इज स्लोप ऑफ ए बी. तो कई बार ऐसे लिखा जाता है एम एस एफ डैश ऑफ एक्स, या इट इज़ डी वाई बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ द कर्व. तो डायरेक्टली जो एक्सरसाइज फर्स्ट है इस चैप्टर का, उसके सम्स पे आते हैं. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, कर्व हमको दिया है, इसके ऊपर का एक पॉइंट दिया हुआ है 0,4. हमको इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है और नॉर्मल की भी इक्वेशन निकालनी है. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव है 2x प्लस टू ई रेज टू एक्स. तो स्लोप का वैल्यू हम लोग इस पॉइंट पे निकालेंगे. वैसे स्लोप का बहुत सारा वैल्यूज़ पॉसिबल है, ये डिपेंड करेगा कि आप कौन से पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो. तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो इस पॉइंट को इसमें सब्स्टिट्यूट करना होगा. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट बनेगा, यहाँ पे आएगा 0 एंड यहाँ पे आएगा 2 इंटू ई रेज टू 0 विच इज़ 2. तो स्लोप आ गई 2. पॉइंट है, स्लोप है, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाएंगे. तो y माइनस वाई वन इज एम x माइनस x1. तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 4. दिस इज द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट. अगर स्लोप ऑफ टैंजेंट 2 है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, माइनस हाफ. तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, y माइनस वाई वन इज एम एक्स माइनस x1. तो 2y माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस एक्स. सो यू गेट x प्लस 2y इज इक्वल टू 8. सो नेक्स्ट इज दिस, ये कर्व है और ये पॉइंट है.
तो हमको dy बाई डी एक्स चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो 3x² 3y² dy बाई डी एक्स माइनस 9x इंटू वाई का डेरिवेटिव प्लस y इंटू एक्स का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। तो अब हम लोग ये पॉइंट इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमको dy बाई डी एक्स मिल जाएगा एट दिस पॉइंट। तो पहले तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो ये 3 और ये 3 आ जाएगा। हमने 3 से डिवाइड कर दिया। x का वैल्यू 2 पुटअप किया, y का वैल्यू 4 पुटअप किया, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4 प्लस 16 dy बाई डी एक्स माइनस 6 dy बाई डी एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आएगा 10 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 8। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू उस पॉइंट पे आ गया 4/5 और यही है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? y माइनस y1 इज m x माइनस x1 और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा? y माइनस y1 इज m। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट ये है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा -5/4 x माइनस x1। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल। इसको सॉल्व करेंगे तो 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 4x माइनस 8, 5y इज इक्वल टू 4x प्लस 12। यहाँ पे 4y माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस 5x प्लस 10, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 26। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। थर्ड क्वेश्चन इज दिस। ना इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x माइनस √3 x इंटू वाई का डेरिवेटिव, y इंटू एक्स का डेरिवेटिव प्लस 4y y डैश इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू √3 पुटअप करो, सो 2√3 माइनस √3 y डैश, y का वैल्यू 2, सो 2√3 माइनस 3y डैश माइनस 2√3 प्लस 8y डैश इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल आउट, सो विल गेट 5y डैश इज 0, y डैश इज 0। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0। तो पॉइंट है √3, 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है और टेंजेंट का स्लोप 0 है। स्लोप कब 0 होता है? जब लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल हो। तो ये लाइन है और ये √3, 2 से जाती है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू 2। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज दिस। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा? नॉर्मल इसको परपेंडिकुलर होगी और इसकी इक्वेशन क्या है? x इज √3। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सो नेक्स्ट इज दिस। 2 इंटू x इंटू वाई का डेरिवेटिव, y इंटू एक्स का डेरिवेटिव प्लस पाई साइन y का डेरिवेटिव कॉस y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट हम लोग पुट कर देंगे। तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू 1 पुट किया, y डैश y का वैल्यू π/2 प्लस पाई कॉस π/2 इज 0 इंटू y डैश इज 0। तो यहाँ से y डैश इज इक्वल टू माइनस π/2। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास आ गई माइनस π/2। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी? y माइनस y1 इज m x माइनस x1। तो y माइनस π/2 इज इक्वल टू माइनस π/2 x प्लस π/2। तो y प्लस π/2 x इज इक्वल टू पाई। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी? y माइनस y1 इज m x माइनस x1। क्योंकि इक्वेशन स्लोप ऑफ टेंजेंट ये है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल ये होगी। यहाँ पे पाई को शिफ्ट कर देंगे तो पाई y माइनस π²/2 इज इक्वल टू 2x माइनस 2। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सो नेक्स्ट इज दिस कर्व। x इंटू साइन का डेरिवेटिव कॉस 2y इंटू 2y का डेरिवेटिव, 2 इंटू y का डेरिवेटिव y डैश प्लस फिर आएगा साइन 2y इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू y इंटू कॉस 2x का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस कॉस 2x इंटू वाई का डेरिवेटिव y डैश। ये आ गया। अब हमको y डैश का वैल्यू निकालना है इस पॉइंट पे। तो x का वैल्यू π/4, y का वैल्यू π/2 पुटअप करेंगे। तो π/4
यहाँ पे है इंटू 2, कॉस ऑफ 2 इंटू वाई है पाई बाय 2, यहाँ पे वाई डैश, प्लस साइन ऑफ 2y 2 इंटू पाई बाय 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे है -2, y का वैल्यू है पाई बाय 2, साइन ऑफ 2x प्लस कॉस 2x कॉस पाई बाय 2 इंटू वाई डैश। ये टर्म होगा 0, ये टर्म होगा 0, यहाँ पे आएगा पाई बाय 2 क्योंकि एक 2 कैंसिल आउट होगा, एंड यहाँ पे आएगा कॉस पाई इज़ -1, यहाँ पे है वाई डैश इज इक्वल टू 2 विल कैंसिल आउट, माइनस पाई साइन पाई बाय 2 विच इज़ 1, तो माइनस पाई कैंसिल आउट, वाई डैश इज़ 2, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज़ 2, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज़ हाफ, माइनस हाफ। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इस m x माइनस x1, इसको सॉल्व करना होगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इस m x माइनस x1, तो इसको सॉल्व करना होगा। y इज इक्वल टू आएगा 2x माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, तो y इज इक्वल टू 2x, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और इसको सॉल्व करते हैं, y इज इक्वल टू माइनस हाफ x प्लस पाई बाय 8 प्लस पाई बाय 2, तो y का वैल्यू आ रहा है माइनस हाफ x, इधर 4, तो यहाँ पे आएगा 5 पाई बाय 8। दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नेक्स्ट इज दिस, x इज साइन थीटा, y इज कॉस 2 थीटा। नाउ dx ये होगा कॉस थीटा, dy ये होगा माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2, तो dy बाय dx स्लोप ऑफ टेंजेंट इट विल बी -2 साइन 2 थीटा बाय कॉस थीटा। तो ये थीटा का वैल्यू हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो -2 साइन पाई बाय 3 बाय कॉस पाई बाय 6 ये आ जाएगा, विच इज़ -2 साइन 60 √3 बाय 2, यहाँ पे cos 30 is √3 by 2, so this is -2, तो slope of tangent is -2, slope of normal will be half, equation of tangent will be y minus y1। अब देखो x और y के वैल्यूज ये है और थीटा ये है, तो x का वैल्यू क्या होगा, पॉइंट भी हमको निकालना है, साइन 30 हाफ, एंड यहाँ पे y का वैल्यू पाई बाय 6 पुटअप करो तो पाई बाय 3, कॉस पाई बाय 3 इज़ हाफ। तो पॉइंट के वैल्यूज़ ये हैं, स्लोप का वैल्यू ये है, तो y माइनस y1 इज़ m x माइनस x1, y माइनस y1 इज़ m x माइनस x1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो y इज इक्वल टू आएगा -2x प्लस 1 प्लस हाफ, y का वैल्यू आएगा हाफ x माइनस 1/4 प्लस हाफ, y इज इक्वल टू -2x प्लस 3/2, यहाँ पे y इज इक्वल टू हाफ x, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1/4 आ जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो इसको, तो 2y इज इक्वल टू आएगा -4x प्लस 3, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। These are the required equation of tangent and normal. So next is this, t is equal to 4, t पैरामीटर है, तो x का वैल्यू क्या होगा, अगर आप t का वैल्यू 4 रखते हो, √4 इज़ 2, y का वैल्यू क्या होगा 4 माइनस 1/2, तो x का वैल्यू है 2, y का वैल्यू है 4 2 8, 8 माइनस 1 7/2, तो पॉइंट हमारे पास आ गया। अब लगाते हैं डेरिवेटिव, x डैश होगा 1/2 √t, y डैश क्या होगा, y डैश मतलब dy बाई dt हम लोग निकाल रहे हैं, तो dy बाई dt क्या होगा 1 माइनस ना 1/√t का डेरिवेटिव, इसको आप ऐसे लिख सकते हो d बाई dt t रेज टू माइनस हाफ, दिस इज़ 1 माइनस हाफ इंटू t रेज टू -3/2, so which is 1 plus 1/2 t raised to 3/2,
So this is dy by dt and this is dx by dt. t का वैल्यू फिर 4 पुटअप कर दो तो 1/4 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा 1 + 1/2 × 2। now t का वैल्यू 4 पुटअप किया तो 4 लिख सकते हैं 2² स्क्वायर के पावर में 3/2। सो दिस इज़ 1 + 1/2, 2 विल कैंसिल आउट, 2 cube is 8, so 1/1 1 + 1/8 2 = 16, तो 17/16। तो व्हाट इज dy by dx then? dy by dt dx by dt, so 17/16 × 4 which is 17/4। तो y - y1 is equal to m x - x1। 4y - 14 is equal to 17x - 34। 4y is equal to 17x - 20। यह है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ऐसे ही हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं। y - y1, बस फ़र्क यहाँ पे आएगा -4/17 x - x1। वो आप करके देखो और मैच करके देखो आपका आंसर आता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप करेंगे, बाकी के सम्स कल देखेंगे।